नाज़रीन, आपको बताते चलें PDM का इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च 25 जनवरी को शहर इक़्तिदार में दाखिल होगा। सक्खर से मौलाना फजलुर रहमान, कराची से बिलावल भुट्टो, लाहौर से मरियम नवाज़, क्वेटा से सरदार अख्तर जान मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और महमूद खान अचकज़ाई, पेशावर से आफ्ताब शेरपाऊ और अमल वाली क़यादत करेंगे। 27 दिसंबर को घड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे में आला क़यादत शरीक होगी। लॉन्ग मार्च से कबल 21 दिसंबर को कोयटा, 23 दिसंबर मरदान, 26 दिसंबर बहावलपुर, 28 दिसंबर सरगोधा, 2 जनवरी खजदार, 4 जनवरी कराची, 6 जनवरी बन्नू, 9 जनवरी गुजरांवाला, 13 जनवरी लोरा लाई में डिविजनल जलसे होंगे, जबकि इस दौरान मुखालिफ शहरों में सेमिनार्स भी मुनक्कद किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल का ऐलान कायद PDM मौलाना फजलुर रहमान लाहौर जलसे में करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें सूबाई वज़ीर एंटी करप्शन जाम अकरामुल्लाह धारीचो ने असम्बली रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। जाम अकरामुल्लाह धारीचो ने कहा कि इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत के हुक्म पर दिया है। वज़ारतें और असम्बली रुकनियत पार्टी की अमानत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी से। नाज़रीन, आपको बताते चलें BMP चेक पोस्ट राखी गाह की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 9 मन चर्स बरामद, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। समाज दुश्मन अनासिर और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। महदूद वसाइल और कमी नफरी के बावजूद मेरी फोर्स की कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। कमांडेंट मोहम्मद हमजा सालिक तफसीलात के मुताबिक BMP चेक पोस्ट राखी गाज ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर मंशियात की भारी खेप पकड़ ली। कमांडर BMP पोलिटिकल असिस्टेंट गाजी खान मोहम्मद हमजा सालिक ने रिसालदार इजाज लगारी ने सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला लगारी और SHO इकबाल लगारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शब गुज़श्ता BMP के एहलकार काशिफ, मीरताद बजरानी, मुदस्सिर हबीब और नायब दफादार मोहम्मद यूसुफ मामूल की चेकिंग में मसरूफ़ थे कि वीगो डाला नंबर 6222 के और को चेकिंग के लिए रोका तो शक पड़ गया। दौरान तलाशी गाड़ी से 360 पैकेट चर्स लगभग 9 मन बरामद हुई, जिस पर 2 मुल्ज़मान मंजूर हुसैन और खालिद सक ने साहिवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनका मजीद कहना था कि मुल्ज़मान चर्स को लकनी से डेरा गाजी खान लेकर जा रहे थे। नाके पर रोकने की कोशिश की पर मुल्ज़मान गाड़ी को भगा कर ले जाने की कोशिश में दोनों राखी मुँह के करीब दोनों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। कमांडर BMP ने कहा कि महदूद वसाइल और कमी नफरी के बावजूद मेरी फोर्स की कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि दिन रात ड्यूटी की वजह से एहलकारों को सुकून करने का मौका भी नहीं मिलता। इसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि BMP एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म फोर्स है और इनकी कार्रवाइयों का डेरे में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हयात लगारी, KC न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की विज़न के मुताबिक जो पंजाब को मंशियात से फ्री बनाने का अज़म है, उसके मुताबिक जो हमारी बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं तमाम, उन पर मंशियात को चेक करने के लिए और बाकी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स को चेक करने के लिए चेकिंग बहुत सख्त कर दी गई है। आप सबके सामने है कि पिछले 6 से 8 महीने के अंदर जो है ना बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं BMP ने मंशियात के ख़िलाफ़ भी और जो स्मगल्ड सामान होता है, गाड़ियाँ होती हैं, उनके ख़िलाफ़ भी। तो इसी ज़मन में कल शाम जब सख्त चेकिंग जारी थी राखी गाज चेक पोस्ट पे, तो एक वीगो डाला आया जिसको रोक के चेक करने की कोशिश की हमारे जवानों ने, तो ड्राइवर ने जो है ना वो डाला दौड़ा दिया, जिससे हमारे जो इधर नायब दफेदार है और हमारे जो जवान हैं वो भी उस गाड़ी के नीचे आते आते बचे। उसके बाद SHO ने अपनी नफरी के साथ जो है ना ताक़ुब किया उस गाड़ी का और उसको जाके मिठावन पुल के करीब से जो है ना आगे से पीछे से घेरा डाल के BMP ने हमारे जवानों ने गिरफ़्तार कर लिया। गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी में से जो है ना ड्राइवर को गिरफ़्तार किया। उस गाड़ी को जब लाकर राखी गाज थाने में चेक किया गया तो उसमें से 360 पैकेट चर्स जो है वो बरामद हुई। ये तकरीबन 9 मन इसका वज़न बनता है। कोई एक पैकेट तकरीबन 1 किलो का होता है और ये चर्च जो है ये बलूचिस्तान से गालबन जो अभी मैं तफ्तीश से अभी तक पता लगा है कि रकनी से इसको लाने की कोशिश की जा रही थी डेरा गाजी खान।
और अभी तो तफ्तीश में डेरा गाजी खान का ही हमें मुलजिम बताता है, हो सकता है इसने आगे भी जाना होगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खेप है। इसकी जो मालियत बनती है हमारी मार्केट में वो तकरीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए की मालियत बनती है ये चर्स जितनी हमने पकड़ी है। और मैं इस मौके पर सलाम पेश करता हूँ अपने जो BMP के जवान हैं उनकी बहादुरी को, जिन्होंने सही मानों में अपनी जान पे खेलते हुए एक जो है ना इसको इंटरसेप्ट किया, इतनी बड़ी खेप को इनको पकड़ा। और इस राखी गाज का थाने की तमाम नफरी, इसका SHO इकबाल लगारी, जिम्मेदार अब्दुल्ला लगारी और रिसालदार तुमन लगारी, एजाज़ लगारी जो है ना, ये सब मुबारकबाद के अपने मतलब के मुस्तहिक हैं। और हम सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे वो जवान हैं, हमारे वो चेक पोस्ट पे खड़े हुए लड़के हैं जो दिन रात जो है ना मतलब एक बड़ी कम तादाद में होने के बावजूद सर्दी हो या गर्मी इधर ट्रकों को भी चेक करते हैं, इधर गाड़ियों को भी चेक करते हैं। और ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ मेरी अपने इन चेक पोस्टों के जवानों का कि इनकी नींद भी पूरी नहीं होती। ये दिन में 4-5 घंटे से ऊपर नींद नहीं कर पाते क्योंकि इधर से इतना जो है ना चेकिंग सख्त है। और हिदायत ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वज़ीर आला साहब की इस मामले में बड़ी क्लियर हिदायत हैं कि मैक्सिमम कोशिश करनी है अपनी कि जो है ना कोई इस किस्म का सामान को मंशियात यहाँ से ना गुजर सकें। तो इस वक्त मुलज़िम हमारी हिरासत में है, उन पर जो है ना मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद तफ्तीश भी इनसे करेंगे कि आगे ताकि जो बलूचिस्तान में ये गैंग है और जो आगे जिनको इन्होंने सप्लाई करनी थी तो उनकी कड़ियाँ भी मिल सकें, ताकि हम ये जो है ना ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें और उन लोगों पे भी हम जो है ना हाथ डाल सकें। इंशाअल्लाह पंजाब में जो लोग हैं उनको पंजाब पुलिस के साथ मिल के उन पर हाथ डालेंगे। तो एक बार फिर मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा, खराज तहसीन पेश करूंगा अपने इधर की नफरी को जिन्होंने ये कार्रवाई, और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हमने इससे पहले 12 मन भी पकड़ी है, 8 मन भी पकड़ी है और बाकी 1-2 मन तो बड़ा रेगुलर हमारे लिए जो है ना नॉर्मल काम है। थैंक यू जी नाज़रीन, आपको बताते चलें हाजीपुर से आवाम के मसाइल फ़ंड्स से हल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स देकर आवाम की महरूमियाँ दूर कर रहे हैं। पंजाब में नई टाउन कमेटियाँ तो बनाई गई हैं मगर अभी तक इन्हें फ़ंड्स, सेहत और सफाई का सामान और मुस्तकिल अमला नहीं दिया गया। हाजीपुर के लिए फाजिलपुर से वाटर सप्लाई दी जा रही है, चंद रोज़ में इफ्तिताह किया जाएगा। मसाइल का हल निकालने के अज़म कर रखा है। अवामी खिदमत की सियासत फुर्सत में मिली है। हाजीपुर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कंप्यूटर राजी सेंटर 1122 की गाड़ी भी दे रहे हैं। हर हफ्ते सफाई का अमला जामपुर से आएगा। हाजीपुर की सफाई के लिए मुस्तकिल एक रिक्शा फराहम कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दर्शिक ने टाउन कमेटी हाजीपुर में शुरा से खिताब करते हुए किया। कबल अजीज साबिक नाजिम जाम नासिर बड़ा साहबजादा ख्वाजा सालिया मोहम्मद ने हाजीपुर के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक ने कहा कि तजावीज़ात के खात्मे के लिए दुकानदारों को इत्तला दी जाएगी। अगले हफ्ते से तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। महदूद वसाइल की वजह से नई बनाई गई टाउन कमेटियों को फंड्स नहीं दिए गए। मुस्तकिल फंड्स जारी होने पर अमला भी दिया जाएगा, मशीनरी भी देंगे। फिलहाल तहसील कौंसल से एक रिक्शा और हर हफ्ते सफाई के लिए खाकरोब दिए जाएंगे। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर जुल्करनैन हैदर, जाम सलीम बड़ा, कलीमुल्लाह दरशेख, अब्दुल्ला आमिर दरशेख, सैयद मुजाहिद अब्बास कासमी, सब्तैन खान जसकारी, जाम अकबर बड़ा, अमीर बख्श खोसा, सिराज अहमद, ताहिर खान हामी, हुबाब फरीद कारी, ईसा मकुल, तालिब माकूल, नसीर खोसा तारिक, रहीम फ़हीम, सैफुल्लाह हमशिरा, राना खलील नून, चौधरी अफसल इमरान, मंजूर लिशारी, उमर भट्टो दीगर भी मौजूद थे। बाद एजाज़ सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दर्शक ने असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद के हमरा वाटर सप्लाई स्कीम का भी दौरा किया। साहबजादे ख्वाजा सालिया मोहम्मद की चाय पार्टी में भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम मलिक, केसी न्यूज़ हाजीपुर से। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें नौशहर फिरोज से। नौशहर फिरोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों मस्किनों की पार्टी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मंशूर को कभी छोड़ नहीं सकते। इन ख्यालात का इजहार मोहतरमा डॉक्टर फातिमा शहनाज इंसारी, ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला विंग नौशहर फिरोज के मुख्तलिफ इलाकों, महराबपुर तहसील बरिया सिटी, मच्छर शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
लेडीज़ विंग के ओहदेदारान और मेंबरान से खिताब करते हुए किया और कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़ियादत और ज़िला नौशहर और फ़िरोज़ की क़ियादत का तमाम शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरा साथ दिया। मेरी वालदा शहीद MPA शहनाज अंसारी की ज़िला सदारत के ओहदे पर मुझे अहल समझकर मुझे ज़िला नौशहर और फ़िरोज़ की ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग के ओहदे पर मुकर्रर किया। मैं हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग में काम करने वाले मेंबरों और गरीब ख़वातीन के साथ हूँ। हम गरीब लोगों की खिदमत करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आवाम तक पैगाम पहुँचाएँगे। इलाके में ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलाने की कोशिश करेंगे। इस मौका पर पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग ज़िले के सीनियर नायब सदर शहनाज रंजानी, जनरल सेक्रेटरी कोसर परवीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अजरा शेरी, काजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग और महराबपुर के रहनुमा सैयद माहीन शाह और दीगर ने भी खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मिशूरी केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से पोलियो के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हसास इलाकों में इंजेक्टर गन के जरिए पोलियो वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें डेरा गाजी खान के 16 यूनियन काउंसलर्स को समेत पंजाब के हसास इलाके शामिल हैं। मशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पतावी, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रे मोहम्मद अली एजाज ने ज़िला इदारे तरक्की सेहत डेरा गाजी खान में जाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर इंजेक्टर गन के जरिए बच्चों को पोलियो की वैक्सीन भी लगाई गई। मशीर सेहत और डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की फिंगर मार्किंग की। इस मौका पर सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। मशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पतावी ने कहा कि डेरा गाजी खान में बढ़ते पोलियो केस बाइसी तशवीश है। ट्राइबार्ड होने की वजह से डेरा गाजी खान हसास इस्लाम में शामिल है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सूबों से बच्चों के आमदोरफ्त, खाना बदोश बस्तियों समेत दीगर वजूहात शामिल हैं। इसलिए डेरा गाजी खान की हसास यूनियन कौंसिलों में ये मखसूस मुहिम शुरू की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रे मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि पोलियो मुहिम में किसी भी किस्म की कोताही और अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहिम शुरू करने से कबल पोलियो टीमों की खसूसी तरबियत की गई है। इलाकों में आगाही के साथ ताउन के लिए भी किरदार अदा किया जाएगा। CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद ने बताया कि 16 दिसंबर से FITO कैंपेन में 4 माह से 5 साल तक के 1,49,820 बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। 6 रोज़ कैंपेन और 2 कैचअप डेज के साथ मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए 237 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 25 फिक्स और 212 मोबाइल टीमें शामिल हैं। मुहिम में 48 UCMOs, 237 इंजेक्टर्स, 826 सोशल मोबिलाइजर समेत महकमे सेहत की दीगर टीमें फ़राइज़ अंजाम देंगी। उन्होंने बताया कि इंजेक्टर गन के ज़रिए वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे किसी किस्म का दर्द और चुभन नहीं होगी। यह महफूज अमल है। रिपोर्ट कर रहे हैं सनाउल्लाह वडोरी, केसी न्यूज़ गाजी खान से। जी नाज़रीन, आपको बताते चले बहावलनगर से बहावलनगर के नवाई इलाके चक अब्दुल्ला में DH ग्रुप की तरफ से गंदम की फसल की पैदावार और ज़मीन के बांझपन के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। ज़मीन के बांझपन, गंदम की पैदावार और नामियाती खाद के इस्तेमाल पर किसानों को आगाही फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर के नवाही इलाके चक अब्दुल्ला में DH ग्रुप की तरफ से गंदम की फसल की पैदावार और ज़मीन के बांझपन के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब का मकसद ज़मीन के बांझपन, गंदम की पैदावार, नामियाती खाद के इस्तेमाल पर किसानों को आगाही फराहम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी DH ग्रुप के डेवलपमेंट एंड टेक्निकल मैनेजर अजमल अख्तर के साथ साथ मोहम्मद हसन, एरिया मैनेजर ज़ीशान भुट्टा, डेवलपमेंट ऑफिसर हाफिज़ मोहम्मद जावेद ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर अजमल अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गंदम की फसल में जड़ी बूटियों तल्फ करने, जड़ी बूटियों से पैदा होने वाले असरात के खात्मे, नामियाती खादों के इस्तेमाल और उनके फ़वाइद के बारे में किसानों को ब्रीफ किया। इस मौका पर किसानों ने गंदम की फसल के बारे में अजमल अख्तर से सवाल भी किए, जिनके जवाब पर किसानों ने DH ग्रुप और डेवलपमेंट हेड अजमल अख्तर का शुक्रिया अदा करते हुए इनके इस काम को सराहा। तकरीब में तकरीबन 400 से ज़ायद किसानों ने शिरकत की। अजमल अख्तर ने मीडिया नुमाइंदगान का भी शुक्रिया अदा किया। किसानों के इस बढ़ते हुए मसाइल पर आवाज़ को बुलंद करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, जो कि मुस्तकबिल में बहस की इलामत है। तकरीब के आखिर में आने वाले मेहमानों
और किसानों के लिए ज़ोहराने का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन करीमी, केसी न्यूज़ बहावलनगर से। राजनपुर से खबर शामिल करते हैं। अब्दुल हमीद हराई ने केसी न्यूज़ को बयान करते हुए कहा कि जुल्फ़कार कट ने मुझे 2 नंबर कैरी गाड़ी 6,50,000 रुपये की गाड़ी दी। जब मैंने कॉपी लेटर का मुतालबा किया तो कहने लगा ये गाड़ी 2 नंबर है, हम आपको दूसरी गाड़ी कार देते हैं, 2.5 लाख रुपए की देते हैं। मुझे कार दे दी, कागजात भी दे दिया, लेकिन बकाया रकम 4 लाख रुपए देने से इनकारी हो गए। मुझे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, उल्टा जान से मार देने की धमकी देते हैं। मैं इंतहाई गरीब आदमी हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार DPO राजनपुर से मुतालबा करता हूँ कि मुझे मेरी रकम वापस कराई जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बख्शासी, केसी न्यूज़ राजनपुर से। नाज़रीन, आपको बताते चले कोटशटा से असिस्टेंट कमिश्नर का छोटे ज़रीन सरप्राइज विजिट। एराज़ी रिकॉर्ड सेंटर, एहसास सेंटर, BHU नवा शहर SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील की। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद जानिया ने चोटी ज़िले का दौरा किया। दौरे के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकूम तकसीम करने वाले सेंटर को अचानक चेक किया और वहां पर मौजूद ख़वातीन से पूछगछ की। एराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में दौरे के दौरान मुलाजमीन को हदायत जारी की कि ज़मींदारों और काश्तकारों के काम बर वक्त आसानी की बुनियाद पर कायम किए जाएँ। बुनियादी मरकज़ सेहत नवा शहर में अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया और स्टॉक की हाजिरी चेक की, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर दुकानें भी सील की। सहूलत बाजार में रेड चेक किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद जानिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के हदायत पर आवाम के मसाइल के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दफ्तरों में मौजूद मुलाजमीन का काम है कि वो आवाम के तमाम जायज़ मसाइल फौरी हल कर दें, जबकि सहूलत बाज़ारों में खुर्द नोश अशिया आवाम को सरकारी निर्खों पर फरहमी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर और फिरोज से TMO सांगड़ा और अमले के खिलाफ पनहोर बिरादरी की तरफ से प्रेस क्लब नौशहर और फिरोज के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत एडवोकेट उमरुद्दीन पनहोर, अब्दुल मजीद, गुलाम शबीर पनहोर और दीगर कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कुछ रोज़ कबल TMA सांगड़ के मुलाजमीन की लापरवाही से मासूम बच्ची कौसर पनहोर जहाँ भाग हो गई, जबकि इसकी वालदा नाजुक हालत में अस्पताल में पड़ी है। उनका कहना था कि मुलाजमीन ने कुत्तों को मारने के लिए जहरीली मिठाई सड़कों पर छोड़ दी थी, जिसके बायस बच्ची कौसर पनहोर फौत हो गई। उनका मज़ीद कहना था कि सांगड़ इंतज़ामिया TMO को बचाने की कोशिश कर रही है। TMO पर केस दाखिल कराने की बजाय छोटे मुलाजिम पर केस दाखिल किया, जो बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि TMO सांगड़ और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल करके बच्चे के बुरसा से इंसाफ किया जाए, वरना सिंध भर में पनहोर बिरादरी की जानिब से एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़ मिठियानी से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से वज़ीर आला पंजाब के मशीर हनीफ अताफ़ी का डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ केसी हमजा हमीद की दावत पर मलिक टी स्टॉल पर आमद। मलिक अब्दुल हमीद, मलिक निसार और मलिक उमर दराज ने उनका इस्तकबाल किया। मशीर वज़ीर आला हनीफ अताफ़ी ने लोगों के मसाइल सुने, उन्हें फ़ौरन हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौका पर SHO थाने सिटी इफ्तिखार मलकानी भी मौजूद थे। इफ्तिखार मलकानी का कहना था कि लोगों के मसाइल उनकी तहलीस पर हल किए जाएंगे। मेरे थाने के दरवाजे हर वक्त लोगों के लिए खुले हैं। हनीफ अताफ़ी ने मलिक बिरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मलिक बिरादरी ने मुझे हमेशा सपोर्ट की है, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस मौका पर मलिक ख़ियाम उमर, मलिक हामिद अली, मलिक नजीद, मलिक उमैर, मलिक अजीज़, मलिक रिजवान, चौधरी अहमद अली, सैडगनी इकबाल, वडानी इकबाल खोसा और बहुत से लोगों ने शिरकत की। मशीर सेहत हनीफ अताफ़ी ने केसी न्यूज़ के दफ्तर का भी चक्कर लगाया। केसी न्यूज़ के रिपोर्टर सनाउल लावडोरी ने उनका इस्तकबाल किया। सनाउल लावडोरी ने सदीकाबाद के मसाइल की निशानदेही की, जिस पर उन्होंने जल्द अज जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़ गाजी खान से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।